मेसरा के देवी दर्शन में माता की अद्भुत पूजा 1111 कलश की हुई है। स्थापना पूरे राज्य में होती है। देवी दर्शन में माता की पूजा अर्चना, भक्तों की बड़ी भीड़ लगी है। बंगाल से भी श्रद्धालु आते हैं। मेसरा के देवी दर्शन में और इसी पर अधिक तस्वीर दिखाएंगे हमारे सहयोगी अजय लाल। सीधा उनसे जुड़ते हैं। अजय, देखिए देवी दर्शन वैष्णो धाम मेसरा में आप मौजूद है और वहां पे जो है अद्भुत पूजा की जाती है, नजारा देखने को मिलता है। आप देखिए आज षष्ठी है, सप्तमी कल से शुरू होगी, कल से पट खुलेंगे सभी जगह के। अब जो कैसी तैयारी वहां पर हुई है, क्या कुछ जो है खास देखने को मिल रहा है अजय? अनुष्का, इस वक्त मैं मौजूद हूं देवी दर्शन वैष्णो धाम मेसरा के पास। यहां की पूजा की चर्चा पूरे झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल तक में होती है। 1111 कलश मैं अपने सहयोगी गुड्डू के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 1111 कलश की यहां पर स्थापना होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कलश आप देख रही हैं, ये जो है देवी दर्शन वैष्णो धाम के आयोजकों की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के नाम की है जो माता में आस्था रखते हैं लेकिन किसी वजह से कलश की स्थापना नहीं कर पाते। लिहाजा उनके नाम से एक एक कलश की स्थापना होती है। आप इसको यूं समझिए कि यदि हम और आप देवी में आस्था है, माता का कलश का स्थापना करना चाहते हैं लेकिन घर में जगह नहीं है, नियम उतना नहीं मान पाते, आप अपने नाम की एक अर्जी लगा दें और उसके बाद यहाँ पर कलश की स्थापना हो जाएगी। ये तमाम जो कलश आप देख पा रहे होंगे, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, ये तमाम गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले भक्तों की है जिनके नाम की कलश की स्थापना की गई है। और एक मैं और जानकारी दे दूं कि जो कलश की स्थापना हुई है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वह भी माता के प्रति आस्था रखते हैं और अपने नाम की पर्ची देकर यहाँ पर कलश की स्थापना करते हैं। हमारे साथ काशी से आए हुए पंडित सत्यम शुक्ला जी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी, आपको बहुत बधाई, जय माता दी। ये अद्भुत है पूजा, 1111 कलश की स्थापना। सोचने भर से मन में सिहरन हो जाती है, शरीर में सिहरन हो जाती है कि कैसे संभव है। एक कलश माता खुश हो जाती हैं, यहाँ तो 1111 कलश है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जय मां वैष्णवी। और ये आयोजन लगभग 13 वर्षों से लगातार चला आ रहा है और ऐसी ही भव्यता के साथ और ऐसी ही सुव्यवस्थित तरीके से 1111 कलश की स्थापना यहाँ पे हर वर्ष की जाती है और 9 दिन तक इनकी पूरी नियमित पूजा होती है। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत नियमित पूजा और आरती सब कुछ होती है। हमारे सभी आचार्य पंडित जी लोग बनारस से हर वर्ष आते हैं, लगभग 11 पंडित जी लोग। पीछे की क्या मान्यता है कलश स्थापना? कहा यह जाता है कि माता को कुछ नहीं चाहिए, दिल में भक्ति हो, नियत साफ हो और एक कलश ले आए, ज्वार का कुछ दाना ले आए, माता खुश हो जाती है। बिल्कुल नहीं, कहा गया है शास्त्रों में कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। मतलब कलश में इतने देवताओं का वास होता है जिसमें ब्रह्मा। हमारे दर्शकों के लिए वो मंत्र बोलते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। बिल्कुल, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कुछ लोग नोट कर रहे होंगे, कलशस्य मुखे विष्णु, मतलब मुखे विष्णु। आप यदि लिखना चाहते हैं लिख लें, कलशस्य मुखे विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कंठे रुद्र समाहिता। हाँ,
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्म, मूले त्वस्य त्वस्य स्थितो ब्रह्म, स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः, मध्ये मात्रे मातृगणाः स्मृताः। स्मृताः, ये मंत्र है जी। ये मंत्र है और इसमें बताया गया है कि कलश में कितने देवताओं का वास होता है। तो कलश में इतने देवताओं का वास, विशेष करके इसमें वरुण देवता का वास जल में होता है। और इसके बाद कलश में ही नवरात्रि में भगवती का आवाहन करके और पूजा की मान्यता है। पंडित जी, ये जो अर्जी, और मैं एक और बात बता दूं अनुष्का, ये जो 1111 कलश आप देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के 2 दिन पहले कोई आया और ये कह दे कि मेरे नाम का कलश स्थापित कर दीजिए। नामुमकिन नहीं है, 1 साल लग जाता है ये बारी आने में। और ये जो कलश आप देख रही हैं, ऐसे लोगों के नाम की है जिन्होंने 2022 में नंबर लगाया, 2023 में नंबर लगाया और तब जाकर बारी आई। पंडित जी, लंबा इंतजार होता है कलश के लिए। बिल्कुल 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 लंबा इंतजार होता है, क्योंकि ऐसी पूजा और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी, खास करके इतनी बृहद रूप में कलशों की इतनी व्यवस्थित पूजा। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और अब नवरात्रि जैसे ही ये संपन्न होंगी तो तुरंत अगली नवरात्रि की तैयारी तुरंत इस नवरात्रि के बाद प्रारंभ हो जाएगी। मतलब यह कि जिसे यहाँ पर अपने कलश की स्थापना करानी है वो तुरंत आपसे संपर्क, उसी समय से तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना प्रारंभ कर दे। यहाँ पे पूरी व्यवस्था है और हमारे सभी लोग रहते हैं, सालों भर रजिस्ट्रेशन चलता है, ऐसी व्यवस्था है। जिनकी बारी आने में देर होती है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, बिल्कुल जिनकी बारी आने में देर होती है, हम लोग यही कहते हैं सबसे कि माँ के दरबार में देखिए देर है पर अंधेर नहीं है, तो हम लोग ऐसा कहते हैं। और जिनकी बारी नहीं आ पाती है तो उनको अगले वर्ष सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि 2024 में जिनकी बारी नहीं आई होगी, 2025 या 26 में जो कलश स्थापना होगी उनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाएगा। माता खुश हो जाती है इतना भर से। बिल्कुल 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 खुश हो जाती हैं सर। और माँ यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मंदिर में आप नीचे जाके देखेंगे, वैष्णो देवी में तो माँ का एक ही रूप है, पर यहाँ पे माँ के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूपों में। और मैं चाहूंगा भगवती चलें सत्यम जी, ताकि मैं दिखाने की कोशिश करूं। ये देवी मंडप जो मंदिर है अद्भुत है, परंपरा के तहत स्थापित। मैं थोड़ा सीढ़ी से हम नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूं अनुष्का, थोड़ा यदि आप, मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के लिए, इस देवी दर्शन वैष्णो धाम कहा जाता है कि ऐसे लोग जो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, वो यदि यहाँ पर आके माता के दर्शन करेंगे तो उनको वही कामना, वही फल मिलेगा जो वैष्णो देवी मंदिर में जाकर मिलता है। अब मैं वो मुख्य मंदिर के पास आ चुका हूँ जहाँ पर माता विराजमान है। आपके माध्यम से हमारे दर्शक इस माता का दर्शन कर पाएंगे और सौभाग्यशाली होते हैं वैसे लोग जिन्हें देखेंगे। अब मैं उस जगह पर आ चुका हूँ अनुष्का, जी जी, जहाँ पर माता विराजमान है। वैष्णो धाम देवी दर्शन, वैष्णो धाम मिश्रा के पास। पंडित जी, माता का स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे कि माता से जो मांग लेंगे वो देने को तैयार है माता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऐसा है कि देखिए, जिस मंदिर में या जिस मूर्ति की पूजा पाठ और बहुत व्यवस्थित और बहुत शास्त्रीय वैदिक तरीके से होती है, उस मूर्ति में जो है तेज तो होता ही है, वो जागृत मंदिर होता है, जागृत स्थान कहा जाता है। और भक्त जो भी आकर के वहाँ मांगते हैं उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित जी, ऐसे लोग जो नवरात्रि में मंदिर नहीं आ पाते या फिर उतना वक्त उनके पास नहीं होता, कैसे माँ की भक्ति को प्राप्त करें वो? नहीं, बिल्कुल जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यही सजेशन है मेरा, आप जहाँ पर भी रहें वहीं से बैठ कर के आप माँ की आराधना करें, उनका नाम लें और पूरी शुद्धता पवित्रता के साथ भगवती की आराधना और हमेशा स्मरण करें 9 दिन तक। ये 9 दिन बड़े फलदायी होते हैं। चलिए, सत्यम सुखा जी बिल्कुल। हैं, चलिए अजय, देखिए आपने दिव्य नजारा दिखा दिया। घर बैठे हमारे दर्शकों को जो नहीं पहुंच पाएंगे वो घर बैठे दर्शन करें माता का, और सवेरे सवेरे माता का दर्शन करना ही अपने आप में एक फलदायक है। और हम घर बैठे हम भी दर्शन कर लिए, दर्शक भी जो है दर्शन कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, माता के दर्शन कराने के लिए, तमाम जानकारी दिलाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।